40 दिन की जंग ने दुनिया की ताकत का तवाजुन बदल दिया है। अमेरिका जहां अकेला पड़ता नजर आया, वहीं ईरान को इनडायरेक्ट ग्लोबल सपोर्ट मिला है। सपोर्टर मुल्क पीछे हटे, रूस चीन एक्टिव दिखे और यूएन में भी बंटवारा साफ दिखा। सवाल बड़ा है, क्या पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है और नई ताकतों का दौर शुरू हो चुका है? रिपोर्ट में देखिए। चालीस दिन यानी 960 घंटे मिडिल ईस्ट में चली इस जंग ने पूरी दुनिया की ताकत का बैलेंस हिला दिया। एक तरफ ईरान को कई मुल्कों का सपोर्ट मिला, तो दूसरी तरफ ट्रंप के सपोर्टर्स ने मिडिल ईस्ट जंग में लगी आग में कूदने से मना कर दिया। सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब अकेला पड़ गया है या नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? इस जंग ने सबसे बड़ा झटका दिया पुराने पार्टनर को, जहां हर बार साथ खड़ा दिखने वाला नाटो इस बार पीछे हटता नजर आया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप नाटो का समर्थन मांगते रहे, लेकिन नाटो टस से मस नहीं हुआ। Simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help. In the sense of you need ships, you need volume, and NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. अमेरिका जो हर जंग में इत्तेहाद बनाता था, इस बार मैदान में अकेला दिखा। सदर ट्रंप लगातार वार्निंग देते रहे, लेकिन साथ देने वाले कम पड़ गए। करीबी सपोर्टर्स भी दूरी बनाते नजर आए। This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने खुद को जंग से अलग रखा। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, कई मुल्क अमेरिका के सपोर्ट में नहीं उतरे, जिनके लिए अमेरिका हर पल तैयार रहता था। उन मुल्कों के डिफेंस के लिए अपनी आर्मी तैयार रखी थी, लेकिन उन मुल्कों तक ने किनारा कर लिया। You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well. इटली भी इस जंग से बिल्कुल अलग रहा, क्योंकि ईरान के तेल पर ज्यादातर यूरोपीय मुल्क डिपेंडेंट है। इसलिए सभी मुल्क हॉर्मुज खोलने का सपोर्ट करते रहे, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग लड़ने से कतराते रहे। Guardi, io continuo a ritenere che sul piano geopolitico l'Europa non abbia molto da, guadagnare da una divaricazione con gli Stati Uniti, però il nostro lavoro è soprattutto quello di difendere i nostri interessi nazionali. 40 दिन जंग के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया, जिस पर भी ट्रंप गिर गए। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ईरान के आगे ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। इस जंग में ईरान की सबसे बड़ी जीत हुई है। यानी जंग के दौरान की बात हो या फिर सीज फायर के बाद, ट्रंप की नीति सवालों के घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कोई मुल्क सीधे मैदान में नहीं उतरा, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्टर लगातार मिलता रहा। लेकिन उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट लगातार मिलता रहा, जिसमें चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया मुल्क शामिल थे। चीन की टेक्नोलॉजी, जिससे दुश्मन के फाइटर जेट्स का पता लगाने में मदद मिली, जिससे अपने फौजी ठिकाने, टॉप कमांडर और लीडर को बचाने में मदद मिली। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तकनीक, जिसने ईरान के हमलों को और खतरनाक बना दिया, क्योंकि खलीफा की मिसाइलों ने अरब मुल्कों में अमेरिकी एयरबेस को तबाह कर दिया था। वहीं रूस सीधे जंग में नहीं उतरा, लेकिन खुफिया जानकारी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट से ईरान के साथ खड़ा रहा, जिससे ईरान को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में काफी फायदा पहुंचा। वर्ल्ड मंच पर भी बंटवारा साफ दिखा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहरीन सपोर्टेड हॉर्मुज स्ट्रेट से रिलेटेड प्रपोजल्स को पास करने में नाकाम रही।
परमानेंट मेंबर चीन और रूस ने मसौदा को वीटो कर दिया। ये तजवीज बहरीन की अगुवाई में पेश किया गया था, जिसका सपोर्ट 11 मुल्कों ने किया था, जिसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत और जॉर्डन समेत कई गल्फ कंट्रीज ने किया था। इसका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों की सिक्योरिटी और उनके बिना किसी रुकावट के आने जाने को इंश्योर करता था। तजवीज को कई बार बदला गया और कमजोर किया गया, यहाँ तक कि ताकत के इस्तेमाल से जुड़ी जबान भी हटा दी गई। इसके बावजूद चीन और रूस ने इसे वीटो कर दिया। 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. बहरीन पक्ष में 11 वोट पड़े, विरोध में 2 वोट पड़े, 2 अनुपस्थित रहे। परिषद के एक स्थायी सदस्य के विपक्ष में मत के कारण मसौदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ऐसा जंग हुआ तो दुनिया की सत्ता का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। ऐसा ही हुआ। ईरान ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने डॉलर से अलग होकर युआन में ट्रेड शुरू किया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया की एनर्जी सप्लाई 20% मुतासिर हुई। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है। ईरान ने दिखाया कि छोटा मुल्क भी सुपर पावर को चुनौती दे सकता है। रूस, चीन, भारत जैसे मुल्क ब्रिक्स और SCO के जरिए नया बैलेंस बना रहे हैं। सऊदी अरब जैसे गल्फ ममालिक अब मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं। यानी दुनिया अब 2 खेमों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, रूस का बढ़ता असर। 40 दिन की इस जंग ने साफ कर दिया है कि अब दुनिया बदल रही है। सुपर पावर की डेफिनेशन बदल रही है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।